अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जिस तरह लीप ईयर है तो आप देखिए लीप ईयर में सीक्वेंस क्या आता है फ्रॉम लास्ट 20th सेंचुरी 1976, 1980, 1984, 88, 92, 96, 2000 या नंबर ऑफ डेज़ हैं इन अ वीक या 4 सीजन्स हैं ईयर में या कोई नेचुरल पैटर्न लाइक 4 सीजन्स हो गए या मैन मेड पैटर्न लाइक 7 डेज ऑफ अ वीक हो गया। तो ये सब कुछ क्या है? ये एक सीक्वेंस में है, ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है। So the number list of numbers having a special pattern is called the sequence. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई कि a sequence is a function। कौन सा फंक्शन है? whose domain is the set of positive integers। A finite sequence function is a function whose domain is the set 1 2 3 up to n of the first n positive integers. An infinite sequence function is a function whose domain is the set of 1 2 3 up to infinity of all positive integers. डोमेन फाइनाइट है तो फंक्शन फाइनाइट है, डोमेन इनफाइनाइट है तो फंक्शन सीक्वेंस भी इनफाइनाइट होगा। तो सीक्वेंस का फाइनाइट या फाइनाइट होना डिपेंड कर रहा है इसकी डोमेन पे। डोमेन वो वैल्यूज़ हैं जो आप फंक्शन को पुट करेंगे और आपके पास उसका आउटपुट आएगा और वो उसकी रेंज है। लाइक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन गिवन है f of n is equal to 2n where n belongs to the natural number 1 2 3 and 4। आपने फंक्शन में 1/1 n की वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास यहाँ जहाँ जहाँ n आता है वहाँ पुट किया तो आपके पास उसका आंसर आएगा। तो 2 4 6 8 ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। So a sequence is a collection of numbers arranged in a particular order। सीक्वेंस फाइनाइट होगा अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट होगा। अब देखिए आपको ये कुछ सीक्वेंस गिवन है और इसको इसकी जर्नल फॉर्म में जर्नल टर्म में रिप्रेजेंट किया है। लाइक आपको गिवन है 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4। तो आप देखिए किस सीक्वेंस में किस अरेंजमेंट में जा रहा है। इसके नीचे 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 अप टू n। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? 1/n। लाइक n को आप नेचुरल नंबर दे 1 देंगे तो ये आएगा, 2 देंगे तो सेकंड टर्म, 3 देंगे तो थर्ड टर्म आएगी। इसी तरह ये आपके पास सीक्वेंस है जिसकी जनरल फॉर्म an से रिप्रेजेंट होती है इक्वल टू दिस। ओके, इसके बाद लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको ये सीक्वेंसेस गिवन है, आपने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का क्या मतलब है कि जहाँ पर n आता है वहाँ पे 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें एंड फिर 4। तो n को 1 देंगे तो a1 इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 इंटू 1/1 प्लस 1। तो 2 इंटू 1 से 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होके 1 आता है। फिर n को आप 2 दें तो सेकंड टर्म हो जाएगी 2 इंटू 2 4/2 प्लस 1 3 4/3। फिर 3 दें 4 दें, फिर इसी तरह यहाँ पे जहाँ जहाँ n आता है वहाँ पे पहले 1 दें, फिर 2 दें, 3 दें, 4 दें। आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। अब an इक्वल टू 7 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। n को आप 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें तो चारों टर्म्स आपको ये कांस्टेंट नंबर देंगे विच इज़ 7। अब हम करेंगे सम स्पेशल सीक्वेंसेस। कौन से स्पेशल सीक्वेंसेस हैं? एग्जांपल में देखिए, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस। ये रिकर्सिव फार्मूला, ये रिकर्सिव सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें आप प्रीवियस टर्म की वैल्यू को यूज़ करके नेक्स्ट वन टर्म को फाइंड आउट करें। लाइक आपको एक वैल्यू इसमें इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, इसमें आपको देखिए t1 की वैल्यू गिवन है 1। आपने n को वैल्यूज़ देनी है 1 2 3 से। तो जब आपने 1 दिया
तो आपके पास सेकंड टर्म आएगी T2 इज़ इक्वल टू T1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका मतलब है कि T1 जो इससे प्रीवियस टर्म थी वो आपने इसकी वैल्यू को वहाँ से पुट करना है और सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जब आप प्रीवियस टर्म को यूज़ करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करें तो यह आपके पास रिकर्सिव सीक्वेंस है। T1 आपके पास गिवन है, आपने 1 बाय 1 n को 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो आपके पास T2 T3 T4, फिर अगर 4 दें तो T5 आता है जो इक्वल है T2 इक्वल होगा T1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ 2। फिर T2 किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी T3 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ 3। इसी तरह T4 T5 सबको फाइंड आउट किया। यहाँ पे क्या करना है कि T2 में T1 की वैल्यू पुट की, फिर T3 में T2 की वैल्यू पुट की। तो इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस जो है ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस आता है। फिर सेकंड एफ नॉट इक्वल टू 1 में भी इसी तरह से आपने करना है। इसमें आपको n की जगह सिर्फ r गिवन है, मेथड जो है वो सेम है। r की वैल्यू पहले 0 पुट की, फिर 1 पुट की, 2 3, तो 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसमें प्रीवियस वैल्यूज़ को कंसर्न टर्म में पुट करेंगे और आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा। तो इस तरह से आपने इन एग्जांपल्स को भी ट्राई करना है। फिर सी में भी देखिए आपके पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है, आर 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे आर आता है, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ पुट करके उनको सॉल्व करती जाएं। यहाँ पे हमें एक पास्कल ट्रायंगल गिवन है। पास्कल ट्रायंगल बेसिकली क्या होती है, ये हमें कोफिशिएंट देती है बायनॉमियल थ्योरम के। किस तरह, देखिए ये फाइंड आउट किस तरह करते हैं, आपके पास यहाँ पे सारी एंट्रीज 1 होंगी, ट्रायंगल शेप है वो तो 1 होंगी, तो ये कैसे आ रही हैं, फर्स्ट आपके पास एंट्री होगी 1, फिर सेकेंड एंट्री होगी 1 एंड 1, फिर थर्ड एंट्री होगी 1, फिर इनको प्लस करने से 2 एंड देन 1, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 एंड 1, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 एंड देन 1। इसी तरह कंटिन्यू करना है, 1 एंड 1 फर्स्ट और लास्ट में रहेगा, बीच वाली टर्म इनको प्लस करने से आती जाएंगी। तो ये आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है और इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास पास्कल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। आप सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अगर आप कहीं पे देखें कि ए पी लिखा है सो इट मीन्स कि एथमेटिक प्रोग्रेशन है। एथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, एथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ भी वर्ड प्रोग्रेशन यूज़ होगा तो इट मीन्स कि वो सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। फिर नेक्स्ट आपके पास सीरीज़ है। सीरीज़ क्या होती है, आप सीक्वेंस के टर्म को सम कर दें तो वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सीक्वेंस क्या होता है, जो कॉमा के साथ आप सेपरेट करके लिख रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें कि 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है, तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन। तो सीरीज़ क्या है, सीक्वेंस के टर्म को प्लस कर दें तो वो सीरीज़ होती है। और आपको पता है कि प्लस के लिए, सम के लिए हम सिग्मा का सिंबल यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए कि फाइंड द सम, किसका सम फाइंड आउट करना है, सीरीज़ गिवन है जिसमें के फ्रॉम 1 to 4 है। तो के को 1 बाय 1 आपने वैल्यूज़ देनी है। पहले हमने के को 1 दिया, फिर प्लस, फिर के को 2 दिया, प्लस के को 3 दिया, प्लस के को 4 दिया। तो जहाँ जहाँ के आता है वहाँ इसकी वैल्यू पुट की। 4 तक क्यों दिया, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि के क्या है 1 से लेके 4 तक। फिर इसको सॉल्व कर लिए तो आपके पास इस सीरीज़ का सम जो है वो इक्वल आता है 40 के। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, शो दैट एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एन प्लस 1/2 वेयर एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अप टू प्लस एन। सो लेट्स सपोज आपके पास सम ऑफ द एन टर्म्स इसके इक्वल गिवन है।
राइटिंग द टर्म इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर किस तरह, n, n-1, n-2 अप टू 3, 2, 1। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन जो रिवर्स ऑर्डर में आ गई ये हो गई। अब आप इन दोनों को ऐड करें। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कौन सी टर्म आती है, तो आपके पास क्या आता है, एस एन प्लस एस एन से 2SN। फिर यहाँ देखिए ये वाली जो टर्म्स हैं, -1 +1 से कैंसिल, फिर -2 +2 से कैंसिल, -3 +3 से कैंसिल। तो इस तरह ये सारी नंबर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन सी टर्म्स आपके पास रह जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, इसकी कैंसिलेशन बच्चे इस तरह नहीं करनी, आपने क्या करना है, इनको जो इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, सॉरी वो मुझसे गलत हो गया। आपने इन करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है। किस तरह, फर्स्ट टर्म फर्स्ट में ऐड होकर आपके पास क्या आता है, n+1। फिर सेकंड टर्म जब सेकंड टर्म में ऐड होगी तो ये क्या आ जाएगा, 2 + n-1। तो ये हो जाएगा अगेन n+1। क्यों होगा, 2 + n-1, n एज इट इज़, 2 - 1 से 1 आ गया। फिर थर्ड टर्म करस्पॉन्डिंग थर्ड टर्म में ऐड होगी तो n+3 - 2 अगेन n+1 आता है। इसी तरह कंटिन्यू करें तो लास्ट टर्म तक क्या चीज़ बनती है, अप टू n+1। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टाइम्स है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, n टाइम्स n+1, 1 टाइम n+1, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, ये सारे 1 टाइम्स जब ऐड होंगे टोटल n टाइम्स, तो ये n टाइम्स n+1 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 2SN। तो SN क्या हो जाएगा, n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही चीज़ आपने इसमें फाइंड आउट करनी थी कि शो दैट SN इज़ इक्वल टू n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट आपके पास है कि फाइंड द सम, किस चीज़ का सम फाइंड आउट करना है, एक कांस्टेंट टर्म का। और के आपको गिवन है 1 से 10 तक। अभी पीछे भी आपने कांस्टेंट का क्वेश्चन किया था। यहाँ पे क्योंकि के नहीं होता, कोई यहाँ पे नंबर ऐसा के गिवन नहीं है जिसमें आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसको चेंज नहीं करेंगी। आप के को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दे दें, आंसर आपके पास सी ही रहेगा। सो इट मीन्स कि इसका सम क्या है, 10 टाइम्स सी के इक्वल है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, इसमें आप चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस को। किस तरह कॉमन डिफरेंस को देखा जाता है, लाइक आपको एक जनरल फॉर्म में सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3 अप टू AN। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, तो जो आंसर आता है वो सेम होगा। फिर फोर्थ में से थर्ड करें, तो इस तरह आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स में वो माइनस करते जाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और इस टाइप के सीक्वेंस होते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपने प्रूव करना है कि सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक है और फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनती है, AN इज़ इक्वल टू 3n-2। अब देखिए मेथड क्या है कि A2 में से A1 को माइनस करना, इट मीन्स कि आगे आने वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना। तो अगर हम AN लेते हैं तो AN की नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, AN+1 AN+2। इसका मतलब है कि AN+1 वाली टर्म में से AN को माइनस करना है हमने। तो AN+ वाली टर्म क्या होगी, जहाँ जहाँ पर n आता है वहाँ n+1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा AN+1 3 टाइम्स n+1 - 2। इसमें से माइनस करना है AN को, तो AN है 3n - 2। जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आता है 3 के।